आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर जनपद अमरोहा से है, जहां इस्लाम नगर में दिन दहाड़े महिला के प्रेमी ने पति की चाकू से गोदकर की हत्या, पत्नी भी गंभीर हालत में भर्ती। वहीं आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट करने पर पुलिस ने फरहान पठान को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर जावरा से है, जहां पवन चक्की में मेंटेनेंस कार्य के चलते अचानक लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। जनपद अमरोहा की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर में दिन दहाड़े महिला के प्रेमी ने पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी को भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं सीओ के मुताबिक चांद की पत्नी भी घटना में जख्मी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी विजय कुमार राणा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो वारदात हुई है, क्या मामला है? ये थाना अमरोहा नगर में मोहल्ला इस्लाम नगर पड़ता है, जहां चांद नामक व्यक्ति की हत्या के संबंध में उनके बड़े भाई निसार द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि चांद की पत्नी ने अपने पति को फ़ोन करके 2-3 दिन पहले एक षड्यंत्र के तहत यहाँ बुलाया था और एक जो उनके तथाकथित प्रेमी जिनके बारे में बताया गया है, उनसे के साथ मिल करके चांद की हत्या करवा दी है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और डेड बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तो यह जो हत्या आरोपी है, ये कहाँ का रहने वाला है? ये हत्या आरोपी भी वहीं का रहने वाला है। वैसे 2 जगह इनके मकान हैं। ये कुरैशी मोहल्ला में भी बताया गया है कि वहाँ भी इनका मोहल्ला कुरैशी। क्या मामला है? यहाँ जो झगड़ा हुआ था, खून खराबा हुआ है, ये मामला ये है कि जो हमारे भैया थे चांद अल्लेपुर रहते थे, इनको फ़ोन करके बुलाया गया था। इनकी बीवी अभी पीछे ताल्लुकात चल रहे थे काफ़ी दिनों से किसी दूसरे लड़के के साथ। शाहरुख लड़के का नाम है, उसके बाप का नाम टेडनबार। ये यहाँ के मोहल्ले इसके ही इस्लाम नगर के ही ईदगाह के घर के पास घर है, पीछे को साइड में वो इनके ताल्लुकात चल रहे थे दोनों के। इन्होंने घर बुला कर दोनों ने मिल कर उन पर वार किया, दोनों चाकू से मारा बीच रोड पर। ऐसा भी नहीं घर के अंदर, बीच रोड पर मारा दोनों ने मिल कर। अब इनके ताल्लुकात चल रहे थे ज़्यादा, अब से नहीं काफ़ी समय से। बच्चे हैं इनके 5 बच्चे, वो रह रहे हैं घर पे अल्लेपुर, हमारे गांव अल्लेपुर में, और वो रह रही यहाँ। विवाह क्या, ये घर लेकर गए थे वहाँ गांव, उसको गांव थी ये चले गए काम पे। रात में उसके साथ गाड़ी बैठ कर रात को भाजी आई अमरोहा। ये वहीं ले गया था गांव के बाहर खड़ा था गाड़ी लेके। अरे रात को कपड़े भर के भाजी आई बच्चों को छोड़ के। बॉडी गार्ड वाला काम करते हैं वो तो बचपन से मशरूर से वहीं काम करते हैं, सीखे वहीं है और वहीं काम करते हैं। काफ़ी समय हो गया उनका यहाँ, करीब ऐसा मान लो अब तो कम ही जा रहे थे। पहले तो महीने मारे, 2 महीने मारे आखिर 2 महीने में इनकी। अब दोनों की आपस में बात बनी, दोनों की इनकी तो करीब हो गए, करीब 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए इनको दोनों को, 6-7 साल हो गए इनको दोनों को। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी में नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन, जहां एक तरफ भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों ने दाखिल किया अपना नामांकन, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भाजपा से ही बागी बनकर चुनावी मैदान में कूदे कई प्रत्याशी भाजपा के लिए बने मुसीबत। बता दें कि नगर पंचायत सुबेहा से भाजपा प्रत्याशी मनीराम रावत और नगर पंचायत हैदरगढ़ से पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित की पुत्र वधू भाजपा प्रत्याशी पूजा दीक्षित ने अपने अपने समर्थकों के साथ आखिरी दिन नामांकन किया। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैदरगढ़ से आलोक तिवारी, पंकज अग्रवाल, भानु पाठक, सुबेहा से मोनू सिंह समर्थित प्रत्याशी आशीष कुमार सहित कई लोग भाजपा से बागी प्रत्याशी बनकर नामांकन दाखिल कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बने। वहीं दूसरी तरफ मोनू सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक दिनेश रावत सहित प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमें 6 माह से आश्वासन दे रखा था, इसके बाद मेरे द्वारा पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दिया गया और आज आखिर किस दबाव में आकर हमें और हमारे समर्थित प्रत्याशी को दरकिनार कर दिया गया है। भैया परिचय बताइए अपना। अवधेश सिंह चंदेल। आज दाखिला हुआ नगर पंचायत सुबेहा में, आपका भी विस्तारित क्षेत्र में है, कैसे जिताएंगे अपने समर्थित प्रत्याशी को? हमारा प्रत्याशी
बहुत वोटों से विजयी होगा, इतने वोटों से विजयी होगा कि आज तक सुबह में चेयरमैन इतने वोटों से विजयी कभी नहीं हुआ होगा। और ये हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपनी पार्टी के बदौलत, अपने संगठन के बदौलत और योगी मोदी के बदौलत जीत कर आएंगे। विकास के लिए क्या प्राथमिकता रही, क्या मुद्दा रहेंगे आप नगर पंचायत सुबह में और विस्तारित क्षेत्र में? जो भी काम अब तक नहीं हो पाए हैं वो सारे काम हमारे मनीराम जी द्वारा, जो हमारे प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, इनके द्वारा कराया जाएगा। जैसे प्रत्याशी का कई लोग दावेदार थे, ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे सभी लोगों को? सब मैनेज हो जाएंगे। हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है, कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी एक सूत्र में रहती है, एक सूत्र में रहेगी। वो सब 2 दिन के अंदर आपको दिखेगा। सारे लोग एक साथ आपको नजर आएंगे, सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता, पूरा संगठन हमारे साथ। वे परिचय बताइए अपना। मेरा नाम गौरव वर्मा है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस नामांकन में मुझे भेजा गया है। विधानसभा प्रभारी कैसरगंज के नाते मैं यहाँ आया हुआ हूँ। आज यहाँ हैदराबाद में आपके नेतृत्व में कौन कौन से नगर पंचायत पर्चा दाखिल हो गए हैं? क्षेत्रीय नेतृत्व द्वारा माननीय मनीराम जी के नामांकन के लिए आज मुझे भेजा गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस नगर पंचायत को जीतकर डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम माननीय मनीराम जी के नेतृत्व में। नगर पंचायत में जो विस्तारित क्षेत्र हैं उसमें कैसे आपकी मतलब काफ़ी चुनौतियां हैं विकास को लेकर के हैं, कैसे आप चुनाव जिता पाएंगे प्रत्याशी को? यहाँ के स्थानीय हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, वो सभी मनीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मनीराम जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, योगी और मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक सूत्र में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस नगर पंचायत को जीत के देंगे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। धार जिले के नालछा थाने पुलिस ने एक प्रकरण दर्ज किया, जिसमें कि क्षेत्र के रहवासी फरहान पठान के खिलाफ एक मामला दर्ज कर उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामला है नालछा थाना क्षेत्र का, जहां पर 18 अप्रैल को फरहान पठान के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट्स करने पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज करने के पश्चात ये मामला और आगे बढ़ता गया, जिससे AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिन पूर्व हैदराबाद में अपने भाषणों में जिक्र करते हुए पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। बता दें कि पिछले दिनों प्रयागराज शहर में अतीक और अशरफ की हत्या करने के पश्चात फरहान पठान ने सोशल मीडिया में कमेंट किया था कि जंजीर से बंधे शेरों पर कुत्तों का हमला। इस कमेंट पर पुलिस ने पठान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बात यही नहीं रुकी, पुलिस के प्रकरण दर्ज करने पर 3 दिन पूर्व हैदराबाद के एक सभा में असदुद्दीन ओवैसी इस युवक का जिक्र कर उसका समर्थन किया और कहा कि इसे शेर नहीं तो क्या बिल्ली कहेंगे। एक युवक हैं फरहान खान करके, जिनके द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस प्रकार से टिप्पणी डाली गई थी कि जंजीर में बंधे शेरों का शिकार, शेरों पर कुत्तों द्वारा हमला। उस संबंध में उनकी इस टिप्पणी से हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं की भावनाएं आई थी। रात्रि में थाने पे आए थे, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया था, जिनके आवेदन पत्र के आधार पर हमारे द्वारा 153 का फरहान खान के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कायमी उपरांत उनके द्वारा जो शांति भंग की जा रही थी और शांति भंग की आशंका थी, उसके चलते उनको गिरफ्तार करके जिला जेल धार में नियुक्त किया गया था। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। गोरखपुर पीपीगंज नगर पंचायत चुनाव को लेकर अब कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशी चंद्रमा चौधरी के पति राजीव रंजन चौधरी ने कहा कि अगर जनता का सहयोग मिला तो नगरवासियों की समस्याओं को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। नगर पंचायत पीपीगंज में अभी तक जन समस्याओं का निस्तारण न होना, सुलभ शौचालय, सड़क, नाली जैसे अनेक समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कराने का प्रयास व सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। नगर निकाय चुनाव चल रहा है और आप प्रत्याशी भी हैं, तो ये आप किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में उतरे हुए हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राजीव रंजन चौधरी उर्फ रिंकू, मेरी धर्मपत्नी चंद्रमा चौधरी चेयरमैन की प्रत्याशी हैं। और बात विकास की जाए तो हमारे नगर पंचायत में 8 गांव जुड़े हैं
और एक टाउनरिया कुल्लू के 9 ग्राम सभा, जो 8 ग्राम सभा जुड़े हैं। इसमें सबसे पहला तो ये मान के चलिए कि शौचालय की सुविधाएं नहीं हैं, गरीबों को आवास नहीं मिला है, नाली की सुविधा नहीं है, शुद्ध रोड की सुविधा नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। जैसे कि इसमें विपक्ष भी काफ़ी अपनी जो राजमाइश लगा रहा है, तो उसमें आप क्या करें? मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं करीब 1 अगस्त से लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा चीज़ है, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, मेहनत करता हूँ। मेरा ये है कि अगर हम चेयरमैन पद पे आते हैं तो मैं लोगों से वादा भी करता हूँ, जाता हूँ भी तो पक्ष विपक्ष के लोग रहते हैं, मिलते हैं, उनसे बात भी करता हूँ। अगर मैं चुनाव जीता तो नगर में किसी भी गरीब को आवास हम लोग, चाहे जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी के भी साथ का हो, सारे लोगों को आवास देने का सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। और ऐसा भी सुना है कि चुनाव कोई भी धन बाहुबलियों के लिए ही पर्याप्त लोग मानते हैं, तो उनके सामने आप अपनी स्थिति क्या पाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये धनबली है जो हवा में उड़ जाएंगे। हम लोगों का मेन फंडा मैं बताया, मेरा सबसे बड़ा फंडा मेहनत, और कंटिन्यूस मैं 9-10 महीनों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, अपनी बातें बता रहा हूँ। हाँ, और धनबलियों का कभी पता नहीं है किस पोजीशन में है धनबली। तो इस चुनाव में जनता से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। हर जगह जाते हैं, हर जगह लोग कहते हैं आप बहुत मेहनत किए हैं, मेहनत पे वोट करेंगे इस बार। और पैसे वालों का तो यहाँ से खात्मा है, जान लीजिए। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। पिपलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम रानी गांव में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते बचा जब पवन चक्की का मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था और अचानक आग लग गई। आग और धुआं इतना भयानक था कि कर्मचारी लगभग 60 से 70 फीट की ऊंचाई पर कार्य कर रहे थे, वह पवन चक्की के अंदर ही फंस कर रह गए। बहुत मुश्किल से पवन चक्की के आर्मेचर के पास छज्जे पर पहुंच पाए और लगभग 70 फीट की ऊंचाई पर बाहर निकलने पर बैठने में सफल हो पाए और अपनी जान बचाई। जैसे ही खबर पहुंची, सभी आला अधिकारियों की गाड़ियों का रुख रानी गांव की ओर हो गया और मौके पर पहुंचे। आला अधिकारियों में जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति, एसडीओपी रविंद्र बिलवाल के साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार कालू खेड़ा, थाना प्रभारी बाबर के साथ ही मावता चौकी प्रभारी शरीफ खान अपने जवानों को लेकर मौके पर पहुंचे। जावरा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 48 घंटों के रेस्क्यू के बाद कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए दिनेश व हरीश चंद के शव। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कई थानों की पुलिस और फायर सर्विस टीम 48 घंटों से रेस्क्यू कर रही थी। गाजर लोडिंग के दौरान कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर धंसने से अंदर फंसे थे 4 मजदूर। आकाश और गौरव को पहले ही सकुशल बाहर निकाल चुकी थी राहत बचाव में लगी टीमें। देर रात करीब 1:30 बजे कड़ी मशक्कत के बाद कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए दोनों शव। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपे गए। वहीं परिजनों में कोहराम है। था रात को ये अचानक ये हादसा हुआ और ये उसमें दब गया। परिवार का खर्चा बढ़ ये चलाता था, बाकी 2 इससे बड़े भाइयों अपने अलग रहते थे, पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था ये। ऐसे में आप कोई गुहार लगाना चाहते हो, जैसे मजदूरी करके भरण पोषण होता था, और क्या शादी की जो आप बात बता रहे थे 5 मई की इसकी शादी थी, 5 जून। अच्छा, ऐसे में कोई गुहार आपकी? हमारी गुहार यही है प्रदेश सरकार से थोड़ी अपनी स्तर से इनकी मदद करी जा, क्योंकि अब इनकी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर थी, अब और ज़्यादा बेकार हो गई है। यही लड़का पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था, एक बहन बच्ची शादी के लिए, और ये परिवार इसी ऊपर निर्भर था पूरी तरह से। तो कमाने वाला इनके दिनेश के अलावा इस परिवार में नहीं था कोई? नहीं, 2 भाई वो अपने अलग रहते हैं, शादी हो गई उनकी, सब अलग रहते हैं, यही परिवार का खर्चा चला रहा था, पालन पोषण। आपका क्या नाम है? रूपा। तो हरिचंद क्या लगते हैं आपके, और कैसे पूरी घटना हुई थी? चाचा उनके भतीजा हमारा। क्या हुआ था पूरी घटना? पूरा तो व्हील ऊपर से व्हील पिच को गिर गई इमारत है, और ये नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे, कमजोर तरीके से। हाँ, कमजोर तरीके से जल्दबाजी में ये भरा गया व्हील। कमजोर तरीके इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, चूँकि मजदूरी करते थे? मजदूरी करते थे, यही के लिए कमाने वाले जो घर का पालन पोषण कर रहे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ, 3 एक बच्चे हैं, दोनों लड़की जवान है, शादी आदि के लिए, अभी इसके लिए तो कुछ ना कुछ सरकार के लिए करनी चाहिए। तो
तो अपने पीछे बच्चे छोड़ गए, जवान बेटी। हाँ, दो बच्चे जवान, 3 साल बिल्कुल शादी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भभुआ सदर अस्पताल में एक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराया है, जहां मृतक व्यक्ति कुचीला थाना क्षेत्र के कुचीला गांव निवासी स्वर्गीय जगन्नाथ गोसाई के पुत्र शत्रुघ्न गोसाई उर्फ बीरी गोसाई बताया जाता है। मृतक का छोटा दामाद विकेश गोस्वामी ने बताया कि वह मोहनिया ब्लॉक पर दाखिल खारिज कराने के लिए आए थे, जहां अचानक उनकी मौत हो गई। जहां मोहनिया थाने की पुलिस ने शव का पंचनामा किया। उसके बाद सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। कहाँ आए हुए हैं आप? अभी भभुआ आए हैं सदर हॉस्पिटल में। क्या करने आए हुए हैं? पोस्टमार्टम करने के लिए। किनका पोस्टमार्टम करने के लिए आए हुए हैं? शत्रुघ्न गोसाई का, जो ससुर हमारा लगता है भाई का। अच्छा, तो उनको क्या हुआ था? वो मोहनिया ब्लॉक में आए थे दाखिल खारिज कराने के लिए। अच्छा, उनका वहीं पर ऑटोमेटिक कैसे हुआ मौत हम लोग को पता नहीं है। जो ऑटोमेटिक उनकी मौत हो गई है? हाँ, दरोगा साहब हम लोग का फोन आया, सिमनी राम किए। हाँ। उसके बाद दरोगा साहब से वहाँ बात हुआ, जिससे उससे बात करके हम लोग को पता चला। मतलब गए थे दाखिल खारिज कराने के लिए मोहनिया ब्लॉक में? हाँ सर। उसके बाद अचानक इनकी मौत वहाँ पर हो गई। तो हम लोग का फोन हुआ पहचानने के लिए कि आपके घर का है कि दूसरा घर के। हाँ। नाम से हम लोग का फोन आया। आए तो 100 का पंचनामा मोहनिया थाने की पुलिस की? हाँ, मोहनिया थाना की। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाए हुए हैं? हाँ सर। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है शत्रुघ्न गोस्वामी उर्फ बीरी गोसाई। इनके पिताजी का नाम? जगन्नाथ गोसाई। स्वर्गीय जगन्नाथ गोसाई। घर कहाँ है इनका? कुचिला थाना? थाना कुचिला। आप कौन है इनके? दामाद लगेंगे, छोटा दामाद लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विकेश गोसाई। विकेश गोसाई। हाँ सर। घर कहाँ है आपका? जिगिना। थाना? मोहनिया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी सदर अस्पताल से शुरू होकर सिद्धू कानू पार्क होते हुए वापस पुराना सदर अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिले भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रभात फेरी के माध्यम से मलेरिया उन्मूलन के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान जन जन का यही नारा है, मलेरिया मुक्त जिला हो हमारा, दूर होगी मलेरिया की बीमारी जब हम सब की होगी भागीदारी, मलेरिया से अपने परिवार को बचाओ, मच्छरदानी अपनाओ आदि स्लोगन और नारे के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। मालूम है कि आज विश्व मलेरिया दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं। ये हर जिले में निकल रही है। हमारा पहले का जो कंसेप्ट बना हुआ है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, या हम लोग पहले से भी चीज़ों पर वाकिफ़ हैं कि हर बुखार मलेरिया मान के चलिए, अनलेस अनटिल इसको प्रूव्ड अदरवाइज। हर बुखार को हमको मान के चलना है कि मलेरिया का पेशेंट हो सकता है, और उसी के लिए हम लोग पूरी एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि अगर किसी को कोई फीवर वूवर है तो सबको रोल्ड आउट करके निकाल देना है, मलेरिया को हमारे क्षेत्र से भगा देना है। अभी तक हमारे यहाँ जो मलेरिया का जो केसेस आता था उसमें रफ्तारें जो बहुत घट गई है। पहले के ज़माने में जैसे आप देखते थे कि बहुत सारा जो है ब्रेन मलेरिया, जिसको फैल्सीपेरम वेराइटीज कहते हैं, अब ऐसे केसेस मिलने बंद हो गए हैं क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग काफ़ी जागरूक है। हल्के फुल्के केसेस कुछ मिलते भी हैं तो प्लाज्मोडियम हैवेक्स के रूप में मिलते हैं, और जिसका कि गोलियों के माध्यम से हम लोग इलाज कर लेते हैं। उसी के तहत क्योंकि हमारा ये बेल्ट जो है पाकुड़ का, जहाँ लिट्टी पाड़ा अमड़ा पाड़ा में कुछ केसेस बुखार के मलेरिया के अभी भी निकलते रहते हैं, लेकिन हम लोग तुरंत एक्शन ले करके जो है इस पर इलाज करके इसको कम करते जा रहे हैं। अभी हमारे ये केस नहीं है हमारे मलेरिया का, और हम चाहेंगे आप लोग को मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि अगर कोई भी फीवर है हमारे CHC भी PHC में आकर वो तुरंत मिलें, और मलेरिया का जांच करवाने के बाद अगर कोई मलेरिया का केसेस हो तो उसको अपना इलाज करवा लें, और ये जागरूकता आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे। उसी के तहत जो रैली निकाली जा रही है तो जन जन तक जो है ये मैसेज जाए कि मलेरिया को हमें भगाना है और पूरे राज्य को, पूरे जिले को मलेरिया से बचाना है। थैंक यू। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय 3 फेड़ी में रसोईया नियुक्ति को लेकर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पूर्व से कार्यरत रसोईया मानमती कुंवर को हटाए बिना जहां सुंदरी देवी को काम पर रख लिया गया है, वहीं 1 महीने बाद मानमती से त्यागपत्र दिलाने का निर्देश प्रधानाध्यापक सह सचिव को दिया गया है।
पूरे मामले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उलझ कर रह गए हैं। इस बीच सेलारी पंचायत के मुखिया जहान आरा ने कहा कि जब रसोईया का चयन हुआ ही नहीं तो फिर किसी को काम पर रख लेना और पुरानी रसोईया से त्यागपत्र उपस्थापित करने का आदेश बीओ द्वारा जारी करना समझ से परे है। उन्होंने नए सिरे से रसोईया चयन की प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। तिनफेड़ी विद्यालय का क्या मामला है रसोईया को लेकर के? देखिए, यहाँ जनवरी में चिट्ठी निकाले थे बीओ सर कि यहाँ पे चुनाव कराया जाए। मतलब चुनाव क्या हो, मतलब कंफर्म हो गया था कि मतलब विधायक जी और बीडीओ के इसमें अनुशंसा से कि इन्हीं का किया जाए, ठीक है। तो उसमें हमको ही बुलाया गया, हम भी आए, तो उसमें बात खड़ा हो गया कैसे कैसे होगा। यहाँ कुछ मतलब चिट्ठी नहीं निकली, अब ऐसे अचानक डायरेक्ट चिट्ठी आपका आ गया कि इनको रखने के लिए, तो वो कर कैंसिल हो गया, हंगामा हो गया, तो हम भी साइन नहीं किए, वो ख़त्म हो गया। और मामला सुन रहे हैं कि शायद इनको फरवरी तक सैलरी जो पिछले थी उनको मिला हुआ है। तो जब तक वो हटी नहीं तो फिर नया का सेंसेशन कैसे स्वाप कर दिए। पुराने वाले का नाम बता सकते हैं कौन थे? पुराने वाले का नाम कुंवर का था, उनके नाम से ही था। तो अभी में मानमती कुंवर थे जी। और अभी वर्तमान में जो अनुशंसा करके बैठाया गया है जी, जो चुनाव हुआ वो कौन थे? वो सुंदरी देवी का नाम से आया था सर। पूर्व वाले को कब तक मिला है पेमेंट? अब मैडम की जानकारी के अनुसार फरवरी तक बता रही है मैडम की, फरवरी तक पेमेंट हुआ है। क्या कहेंगे पूरे मामले में आप? पूरे मामले में तो सर इसमें बीओ सर की ही गलती है सर, इसमें हमको भी उलझा रहे हैं। और जो जिनके नाम से चिट्ठी आई हुई है वो भी बोल रहे हैं कि आप नहीं कर रही हैं मैडम। आप मान लीजिए जो आपका खाली नहीं था आपका, तो आप कैसे चिट्ठी निकाल दिए सर, बताइए। क्या मांग करते हैं आप? इसका चुनाव फिर से होना चाहिए, चिट्ठी निकाले सर, बीओ सर फिर निकाले चिट्ठी कि नए सिरे से चुनाव होना चाहिए इसमें। पलामू से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ उत्तर प्रदेश एसओजी टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 40 करोड़ रुपए कीमत की 20 किलो चरस पुलिस ने बरामद की है और 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद लखनऊ से एसटीएफ टीम शाहजहांपुर आई हुई थी। इनके पास इनपुट था कि यहाँ से 2 व्यक्ति चरस ले जाकर दिल्ली बेचने वाले हैं। इस सूचना को उन्होंने जनपद पुलिस साझा किया। एसपी महोदय के निर्देश पर एसओजी टीम को उनके साथ लगाया गया था। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ और शाहजहांपुर की एसओजी टीम ने शाहजहांपुर के बस अड्डे के पास से सूरज कुमार उर्फ छोटू पुत्र स्वर्गीय मोतीचंद, ये जो बगहा पश्चिम चंपारण निवासी हैं, तथा सूरज कुमार पुत्र रमेश चौधरी, ये भी पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास बैग से 20 किलो चरस बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये अनुमानित है। इन्होंने बताया पूछताछ में कि ये बिहार से 2 लोगों से चरस लेके आ रहे थे तथा इनको इस चरस की सप्लाई दिल्ली में एक व्यक्ति को करनी थी, किंतु बीच में ही सूचना के आधार पर इनको यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सदर बाजार में सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत है तथा जो भी बेचना तथ्य आएंगे, जिन लोगों नाम प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।